बस ये समझिए कि ये 2 खेत है, ठीक है। जी एक ये आपका खेत हुआ, एक मेरा खेत हुआ, जी। मतलब एक सल्फर मिल का खेत हुआ, जी। ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें तो खेत को तो हम ऐसे दिखा नहीं पाएंगे। जी। हम दिखाएंगे कैसे? इसका रासायनिक तौर पे हम इसीलिए एक फनल लेकर आपके सामने आए हैं कि भाई हम खेत को तो ज़मीन से दिखा नहीं पाएंगे। जी तो हम कॉन्सेप्ट ये रखे हैं कि ये जो पानी है जी और ये खेत है, ये जी फनल आपका, जी और ये खेत है सल्फर मिल्स का। जी अब इसमें मैंने पानी लिया आपके सामने नल से, जी उसमें मैंने डाला है डीएपी, जी। जो आप लोग भी नॉर्मल डीएपी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका खेत में डीएपी पड़ गया है। अब मैं थोड़ा सा अपने खेत में भी डीएपी में डाले देता हूँ, ठीक है। ये डीएपी पड़ गया। अब कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आप जिंक इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में या डीएपी के साथ, तो बहुत किसान को जानकार होंगे जो किसान डीएपी के साथ जिंक नहीं मिलाते हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं कि डीएपी के साथ जिंक मिला भी देते हैं फर्दर जब उनको जानकारी नहीं होती है तब। तो मैं यहाँ आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कि डीएपी का रिएक्शन क्या होता है जिंक के मिलने से। ये आपका जिंक है, मोनो जिंक, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार दिखा सकते हैं, ये आपका मोनो जिंक है ना। और इसको मैं थोड़ा सा बोलूँगा इनको यहाँ डालने के लिए, ताकि आप लोगों को ये लगे कि भाई पता तो चले कि क्या रिएक्शन आता है। ये थोड़ा सा गया जिंक आप लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है। बस बहुत। अब मैं बोलूँगा इसमें कि भाई इसमें आप लोगों वाला जिंक गया तो इसमें हमारे सल्फर मिल का जिंक भी आना चाहिए, जो ऑक्साइड बेस पे है, टेक्नोजेट के नाम से आता है। भाई साहब थोड़ा इसमें टेक्नोजेट भी डालिए। टेक्नोजेट है जो सल्फ़र मिल के द्वारा है, जिसमें सल्फ़र भी है 67% और जिंक है 14%। जो जिंक है वो ऑक्साइड बेस्ड जिंक है ना। और उसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा। जैसे इसमें हम आपका जो जिंक है, इसके बाद फिर हम अपना जिंक भी डालते हैं इसमें कि क्या रिएक्शन आता है। सबसे पहले तो देखिए कितना जल्दी ये घुलनशील है, इसके कंपैरिजन के हिसाब से कितना जल्दी घुल गया। और घुलने का मतलब, घुलनशील का मतलब ये है कि माइक्रोन इसके बहुत कम है, घुलता नहीं है, पानी के पार्टिकल्स में जाके मिल जाता है। अब मैं अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा अंतर अभी देखने को मिल रहा होगा कि ये कुछ फटने सा दिख रहा होगा, जैसे दूध घर में फट सा जाता है या पानी में चट्टा चट्टा देखिए दिख रहा होगा, जिसका रिएक्शन समझिए कि डीएपी के साथ मोनो जिंक मिल के आपका रिएक्शन तत्काल दे दिया। और ये उसी जगह में अगर मैं अपने खेत की बात करूं तो मेरे खेत में केवल कलर ही नहीं, अगर चट्टा दिखना होता तो इसमें भी फटे हुए का निशान दिखता, लेकिन इसमें कोई वैसा पार्टिकल्स नहीं आपको देखने को मिल रहे होंगे कि फटा है। लेकिन इसको अगर मैं देखूं इसके कंपैरिजन पे, तो ये देखिए ये पूरी तरह से अलग हो गया है, और फटते फटते ही अपना एक तरह से गेजा के तौर पे, मतलब झाग के तौर पे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या डीएपी आपके खेत से स्टार्टिंग के 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन पॉसिबल ये है कि वो ख़त्म तो होते नहीं, ख़त्म नहीं होता है। तो बाद में भी अगर हम 14 या 15 दिन का ड्यूरेशन लेकर भी अगर हम अपने खेत में डीएपी के साथ, डीएपी छोड़ने के 14 दिन के बाद अगर हम जिंक डालते हैं, तो भी यही प्रतिक्रिया आपको आपके खेत में देखने को मिलता है। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आज के डेट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके कंपैरिजन में आप लोग एडवांस बनिए। ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे बनाया गया ऑक्साइड बेस्ड जिंक है, जो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें चट्टे चट्टे नहीं पड़ेंगे। आप कितने देर भी आप इसका इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन इसमें चट्टे नहीं पड़ेंगे और इसमें बखूबी आपको देखने को मिल रहा है जी। इसको अगर मैं कुछ देर ऐसे ही रखूँगा तो नीचे के जितने तत्व हैं जो डीएपी डले हैं, वो समझ लीजिए कि पत्थर की नुमा, पत्थर की तरह जमने तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारा ये तत्व है, इसको मैं 1 घंटा या 2 घंटा भी रख दूं तो मैं धीरे से हिलाऊंगा तो भी ये तत्व हिलने के लिए और बहुत ही मुलायम तौर पे हो जाएंगे, जिससे ये तुरंत आपके खेत में आपके पौधे के लिए तत्पर काम करने पे तत्पर काम करते हैं। लेकिन यहीं पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो खेत है वो किस तरह फट के ऊपर गेजा बना दिया, और उसी तरह हमारा ये सल्फर मिल का उत्पाद देख रहे होंगे कि एज इट इज़ जैसा हमने डाला वैसा ही है। और ये साथ ही साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं, क्योंकि सल्फर पड़ा, जिंक पड़े। तो ये छोटा सा डेमो था आपके लिए कि आपके दिखा दूँ मैं सामने कि क्या रिएक्शन आता है और क्या नहीं होता है। ये थोड़ा सा डेमो आपके सामने इसीलिए मैंने दिखाया ताकि आपको अंतर दोनों में देखने को मिल जाए। और आप लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि आप जानकार बने, और साथ ही साथ ये बोलूँगा कि जानकार बनने के साथ साथ सही तत्वों का इस्तेमाल करिए। और इसी डेमो के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।